ईरान की तरफ से ये आसमान को चीरती हुई बैलिस्टिक मिसाइलें, ऐसा लगता है कि ये मिसाइलें इजराइल को ख़त्म कर देंगी, इजराइल का नामो निशान मिटा देंगी। इजराइल चारों ओर अपने विद्रोहियों से, दुश्मनों से घिरा हुआ है। एक तरफ हूती, हिजबुल्लाह और फिर अब ईरान भी। इस तरह से देखा जाए तो इजराइल एक साथ 4-4, 5-5 देशों से युद्ध कर रहा है। ऐसा लगता है कि इन लोगों का जो टारगेट है, इजराइल को नक्शे से मिटाने का टारगेट है। ऐसी आसमान को चीरती मिसाइलें, ऐसा लगता है कि इजराइल का खात्मा करके ही दम लेंगी। लेकिन ठहरिए, मैं आज आपको इजराइल की और इसके वर्चस्व की कहानी इस वीडियो में लेकर आया हूँ। जब ईरान और इजराइल से युद्ध हो रहा था तो सोशल मीडिया पर इजराइल को कोसने वालों की कमी नहीं थी। मुंह भर भर कर लोग इजराइल को कोस रहे थे कि ये तबाह हो गया, इजराइल मिट गया, और यहाँ तक लोग बड़ी बड़ी लंबी दुआएं भी मांग रहे थे कि इजराइल का खात्मा हो जाए, इजराइल मिट जाए। इस तरह से लेकर इजराइल को जी भर कर लोगों ने कोसना शुरू कर दिया। इजराइल को श्राप देने वाले ये बात भूल चुके कि इजराइल के विषय में लिखा है, परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम से कहा कि जो इजराइल को श्राप देगा उसको मैं श्राप दूंगा, और जो इजराइल के कुशल के लिए दुआ मांगेगा उसको मैं कुशल से भर दूंगा। इजराइल के विषय में इब्राहिम से परमेश्वर ने बड़े बड़े वायदे किए कि जो हथियार तेरे विरुद्ध में बनाए जाएंगे उनमें से तुझ पर एक भी सफल नहीं होगा। परमेश्वर इजराइल के साथ शुरू से लेकर अब तक लड़ता आया है, क्योंकि इजराइल को ही परमेश्वर मिस्र देश से निकालकर और इस जगह पर लाया है। इजराइल को कोसने वालों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये एक राजा दाऊद की कहानी है, जो कि इजराइल पर परमेश्वर यहोवा ने उसको नियुक्त किया था। एक चरवाहे को राजा बनाकर कम उम्र में फ़लस्तीनियों के साथ लड़ने के लिए खड़ा किया था, ताकि फ़लस्तीनियों के हाथ से इजराइल को परमेश्वर दाऊद के द्वारा छुड़ा सके। ये उसी दाऊद की कहानी है जिसको कुछ लोग हजरत दाऊद करके मानते हैं, लेकिन उनका ये ऐसा मानना है कि ये मुसलमान थे। लेकिन आपको बता दें, क्योंकि यीशे के पुत्र दाऊद, जो कि एक इजरायली थे और इब्री थे, जिसको परमेश्वर यहोवा ने चुनकर इजराइल के लिए राजा नियुक्त किया, और 40 वर्ष तक इजराइल के ऊपर दाऊद ने राज किया। गोलियत को मारने के बाद फ़लस्तीनियों की बुरी तरह से हार हुई थी। तो ये लड़ाई कोई नई नहीं है कि चारों ओर से इजराइल अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। ये बरसों से कोशिश है कि इजराइल को ख़त्म किया जाए, लेकिन इजराइल का वजूद और इजराइलियों का वजूद हजारों सालों से आज तक ना कोई ख़त्म कर पाया और ना ख़त्म कर पाएगा। इसलिए क्योंकि यहोवा इजराइल के साथ खड़ा है। उसका सृजनहार यहोवा परमेश्वर इजराइल के साथ खड़ा होकर उनके दुश्मनों से लड़ रहा है। इतिहास गवाह है इस बात का कि इजराइल को हजारों वर्षों से लोग मिटाने के सपने देखते आ रहे हैं। हजारों वर्षों से लोगों ने इजराइल को तबाह करने के सपने देख रखे हैं, लेकिन हकीकत में बदलना उनके बस की बात नहीं है। इजराइलियों का, यहूदियों का इतिहास गवाह है कि हजारों वर्षों से तबाह मिटने के बावजूद इजराइल अपनी जगह पर आज भी खड़ा है। बेबीलोन ने पूरी तरह से इजराइल को जला दिया था, जेरूशलेम को जलाकर राख कर दिया था। ओटोमन साम्राज्य ने इजराइल को तबाह कर दिया था, लेकिन इजराइल आज भी खड़ा है। हिटलर ने एक ही दिन में 30-30 लाख यहूदियों को मारकर इजराइल को नामानिशान मिटाना चाहा, इजराइलियों को ख़त्म करना चाहा, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही। ऐसे ही न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इजराइल को मिटाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस कि वो नाकाम रहे। इजराइल एक ऐसा देश है जो फलवंत दाखलता के समान फलता चला जा रहा है, जिसके पत्ते ना तो मुरझाते हैं और ना ही सूखते हैं।
परमेश्वर ने इसको समुद्र के किनारे सिरजा है, जिससे कि ये हमेशा लहराता और फलता रहे। इज़राइल को कोसने वाले इस बात पर ध्यान दें और इसके इतिहास को जानने की कोशिश करें कि इसका वास्तविकता इतिहास क्या है, और क्या इतिहास से सीख सकते हैं कि इज़राइल को ना कोई ख़त्म कर सका और ना ख़त्म कर पाएगा, क्योंकि इसका अपने आप में हजारों वर्षों का इतिहास है, जिसका परमेश्वर स्वयं रखवाला है। उसको कौन मार सकता है? बाइबल में लिखा है कि हे इज़राइल मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जो तुझे सताते हैं तू उन्हें ढूंढने पर भी नहीं पाएगा। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, तेरी संतान आकाश के तारों के समान चमकेगी और उनके नाम को मैं महान करूँगा। और आज इज़राइल पूरी दुनिया में महान जाति बनकर उभरा है, और इसके मुकाबले पर दूसरी और कोई जाति नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं, यहोवा परमेश्वर ने इसको यह कहकर आशीष दी, तुम फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। परमेश्वर ने कहा कि जो तुमको छुएगा वो मेरी आँख की पुतली को छुएगा। और इस प्रकार से अब्राहम के साथ इज़राइलियों के प्रति वायदा हमेशा हमेशा का किया है, और ये वायदा अनंत काल तक परमेश्वर का इज़राइल के और जेरूशलेम के विषय बना रहेगा।